एसपी कह रहे हैं अपराधी जो है वो उनके राज में अपराधी सम्राट था। इस सम्राट के राज में अपराधी बिल में घुस गया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अपराधी बच नहीं पाएंगे अगर अपराध करें। एनकाउंटर हो रहा है बिहार में अब लगातार जो है इनकाउंटर तो समय के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है। और यही बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का द्योतक है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधियों की शामत आ गई है। यूं कहें कि अब इनकाउंटर भी होने लगा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर पुलिस पर अपराधी हमला करेंगे तो उन पर जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और अपराधियों का बिहार से खात्मा कर दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अपराधी अब सम्राट हो गए हैं। वहीं रामकृपाल यादव जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सम्राट सिर्फ बिहार के सम्राट चौधरी हैं और अपराधी बिल में घुस चुके हैं। पहले आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं के बयान को। सरकार के खिलाफ एक आदमी बोले एनकाउंटर हो रहा है बिहार में अब लगातार जो है इनकाउंटर तो समय के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है। और यही बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का द्योतक है कि भाई अगर अपराधी ठीक है, आप समय का फायदा उठा के कोई अपराध कर दे सकते हैं, लेकिन आप कानून की नजर से नहीं बच सकते हैं और आपको मुकम्मल सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम। बिहार में कानून का होगा, अपराधियों को छुड़ाने जाएगा, कैसे देखते हैं? सरकार की पहली प्राथमिकता है विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोग अमन चैन की जिंदगी से जिएं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अपराधी बच नहीं पाएंगे अगर अपराध करेंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, संभल नहीं रहा है। सत्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं। वो अपने कार्यकाल की बात सोच रहे होंगे। जब उनका राजपाट था ना, उस समय की बात सोच रहे होंगे। अभी सब कुछ दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अमन चैन के साथ है और जो अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको मौका 20 साल बाद जवाब देने का काम करें। अपराधी सम्राट हो गए हैं रामकृपाल जी। एसपी कह रहे हैं अपराधी जो है वो उनके राज में अपराधी सम्राट था। इस सम्राट के राज में अपराधी बिल में घुस गया है। ममता बनर्जी रात को स्ट्रांग रूम में जा रही है। ममता बनर्जी रात को स्ट्रांग रूम में जा रही है। स्ट्रांग रूम में जा रही है। हार गई है तो क्या करेंगी? हार हो गया। ममता दीदी का वहाँ खेल खत्म कर दिया बंगाल की महान जनता ने। भारतीय जनता पार्टी के राज आने वाला है। 20 साल बाद नीतीश कुमार एक करने छोड़कर आप 7 पूरा रोड स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवा प्रदान किया है अद्भुत है और मैं समझता हूं कि उनका कार्यकाल भूला नहीं जा सकता है जब तक बिहार की धरती है। सर कह रहे 3 लोग और जाना ही है। अब वो पूर्ण हो गए हैं। 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। कौन? एसपी जी कह रहे हैं 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। बिहार मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रहा है और चलता रहेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, जो दोनों नेता हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पुलिस पर कोई हमला करेगा तो उस पर जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने
जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। वहीं विपक्ष द्वारा कहीं ना कहीं अपराधियों के सम्राट होने पर रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार का सिर्फ एक ही सम्राट है और वह सम्राट है सम्राट चौधरी, बाकी अपराधी बिल में घुस चुके हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।